एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो एजे एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि हम प्रोवाइड करेंगे आपको बेस्ट क्लासेस। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आप सबका एजे एकेडमी पर। आज से करंट अफेयर का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। वाइट बोर्ड पे करंट अफेयर कराना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को आप पीडीएफ के माध्यम से ही अच्छी तरीके से समझ भी सकते हैं और लंबे समय तक याद भी रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन 11 जून के करंट अफेयर के साथ। पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए एक नई समिति का गठन किसके द्वारा किया गया है? तो जो नई समिति का गठन किया गया है वो किया गया है गृह मंत्रालय के द्वारा। इसका ए ऑप्शन सही होगा। स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए एक नई समिति का गठन गृह मंत्रालय के द्वारा किया गया है और इस समिति की अध्यक्षता देश के गृह राज्य मंत्री श्री किशन रेड्डी जी करेंगे, जिसमें 9 अन्य स्वतंत्रता सेनानियों को भी शामिल किया जाएगा। एक क्वेश्चन इसी में से बन जाता है कि केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? तो केंद्रीय गृह मंत्री हैं श्री अमित शाह जी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में क्वेकरेली साइमंड्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की जारी की गई ताज़ा रैंकिंग में कितने भारतीय संस्थानों को जगह मिली है? हाल ही में जो क्वेकरेली साइमंड्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी द्वारा जो जारी की गई ताज़ा रैंकिंग है उसमें 500 संस्थानों ने भाग लिया था और 500 संस्थानों में से भारत के मात्र 8 संस्थानों को ही जगह मिल पाई है। इसका सी ऑप्शन सही है, जिसमें भारत के अंदर पहले स्थान पे जो आया है वो आया है बॉम्बे आईआईटी और इसी का वर्ल्ड में जो स्थान है वो है 172 यानी 172वां स्थान है। अगला क्वेश्चन है, गूगल क्लाउड इंडिया के नए वरिष्ठ अध्यक्ष किसे चुना गया है? जो गूगल क्लाउड इंडिया है उसके नए वरिष्ठ अध्यक्ष मतलब सीनियर डायरेक्टर, जो गूगल क्लाउड इंडिया के नए वरिष्ठ अध्यक्ष हैं तो वो चुने गए हैं श्री अनिल वल्लूरी जी। इसका डी ऑप्शन सही होगा। अब एक क्वेश्चन इसी में से गूगल में से एक और बन जाता है कि गूगल क्लाउड इंडिया के एमडी कौन है? तो करण बाजवा जो हैं वो गूगल क्लाउड इंडिया के एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति का निधन हो गया है? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा बी, बुरुंडी देश के राष्ट्रपति का अभी हाल ही में निधन हो गया है। बुरुंडी के राष्ट्रपति का नाम पियरे कुरुनजीजा था। बुरुंडी की राजधानी गीतेगा और बुरुंडी की करेंसी है बुरुंडियन फ्रैंक। ये किसी देश की जब बात आती है तो आपको ये 2-3 चीज़ें याद रखना जरूरी हो जाता है कि उस देश की राजधानी क्या है, उस देश की करेंसी क्या है और वहाँ के प्रेसिडेंट का नाम भी आप याद रख सकते हैं। किसी का अगर निधन हो गया तो फिर तो ज़रूरी हो जाता है उस देश के राष्ट्रपति या किसी प्रधानमंत्री का नाम याद रखना। जैसे बुरुंडी के राष्ट्रपति का निधन हो गया तो बुरुंडी के राष्ट्रपति जो है वो पियरे कुरुनजीजा थे। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ बिजली सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डेनमार्क, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। इस समझौता ज्ञापन का जो उद्देश्य है, जो अभी भारत ने डेनमार्क के साथ बिजली सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, इस समझौते ज्ञापन का जो उद्देश्य है वह है बिजली या क्षेत्र में दोनों देशों के बीच मजबूत और दीर्घकालिक सहयोग विकसित करना। मैंने बताया था कि जब किसी देश की बात आती है तो आपको 1-2 चीज़ें याद रखनी जरूरी होती हैं, उसकी राजधानी और उसकी करेंसी तो और उसका प्रधानमंत्री अगर याद रख सकें तो वो भी बहुत अच्छी बात है। डेनमार्क के प्रधानमंत्री का नाम है मेटे फ्रेडरिक्सन। ये देखिए इमेज में ये है डेनमार्क के प्रधानमंत्री। डेनमार्क के प्रधानमंत्री का नाम है मेटे फ्रेडरिक्सन और डेनमार्क की जो कैपिटल है, जो राजधानी है डेनमार्क की, वो है कोपेनहेगन और डेनमार्क की जो करेंसी है वो है क्रोन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम लखनऊ के पूर्व निदेशक का निधन हो गया है, उनका क्या नाम था? इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा प्रीतम सिंह। प्रीतम सिंह भारतीय प्रबंधन संस्थान लखनऊ के पूर्व निदेशक थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। इनके बारे में 1-2 चीज़ें याद रखिएगा। प्रीतम सिंह जी जो थे इनको सन 2003 में मैनेजमेंट एजुकेशन के फील्ड में पद्मश्री से सम्मानित इनको किया गया था। और याद रखिएगा प्रीतम सिंह जी एशिया के ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्हें मॉस्को इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल के द्वारा ग्लोबल थॉट लीडर 2006-07 से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी ने ई सामग्री प्रसारित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका सही आंसर होगा रोटरी इंडिया के साथ। एनसीईआरटी ने ई सामग्री प्रसारित करने के लिए रोटरी इंडिया के साथ समझौता किया है। इसमें क्या होगा, रोटरी इंडिया जो है वो कक्षा 1 से 12 तक के सभी विषयों के लिए एनसीईआरटी को हिंदी भाषा में ई कंटेंट उपलब्ध करवाएगा।
अब एनसीईआरटी से एक दो क्वेश्चन और बनता है, जैसे फुल फॉर्म में एग्जाम में पूछ ली जाती है कि एनसीईआरटी की फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एनसीईआरटी के डायरेक्टर जो है वो है ऋषिकेश सेनापति, ऋषिकेश सेनापति, और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री का नाम है श्री रमेश पोखरियाल जी। और रोटरी इंडिया से भी एक दो चीज़ याद रखिएगा, ये जब इंडिया में है तो रोटरी इंडिया है, लेकिन रोटरी इंटरनेशनल के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं शेखर मेहता। अगला क्वेश्चन है, इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड IL&FS ने गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यानी गिफ्ट सिटी में गुजरात सरकार को कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेची है? 20%, 40%, 50% या फिर 70%? इसका सही आंसर होगा 50%। इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड IL&FS ने गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट सिटी में गुजरात सरकार को अपनी 50% हिस्सेदारी बेच दी है। अच्छा, ये जो इसने 50% हिस्सेदारी बेची है, इसमें क्या होगा कि इसका जो ऋण है वो थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन अभी भी इस ग्रुप के पास बकाया जो ऋण है, बकाया जो कर्ज है, वो अभी भी 94 करोड़ रुपए है। गुजरात से रिलेटेड कुछ चीज़ याद रखिएगा, जैसे गुजरात के CM, गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम है विजय रूपाणी, और गुजरात के गवर्नर का नाम है आचार्य देवव्रत, और गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पश्चिम बंगाल सरकार को 1950 करोड़ रुपए का ऋण दिया है? तो इसका सही आंसर होगा विश्व बैंक, यानी बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। हाल ही में विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल सरकार को 1950 करोड़ रुपए का ऋण दिया है। और जो ये पश्चिम बंगाल सरकार को ये 1950 करोड़ रुपए का जो ऋण दिया गया है, वो कोविड-19 की स्थिति से निपटने और विकास कार्यों के लिए दिया गया है। अब जो बंगाल की CM है, जो बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम है ममता बनर्जी, और बंगाल के गवर्नर का नाम है जगदीप धनखड़। वर्ल्ड बैंक से भी एक दो चीज़ें याद रखिएगा, जैसे वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट का नाम है डेविड मल्पास, और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में स्थित है। हाल ही में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के नए न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो जो हाल ही में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं, उनका नाम है जावेद इकबाल वानी। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी द्वारा इन्हें ही जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।